ड्यूक ऑफ एडनबरा, जिन्हें दुनिया का सबसे मशहूर शौहर कहा जा सकता है, 99 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी जिंदगी के 70 से ज्यादा साल मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम के साए में गुजारे, लेकिन उनकी नुमाया शख्सियत से जाहिर था कि वो महज एक रिवायती शौहर नहीं होंगे। सबसे पहले तो ये कि ड्यूक, जिन्हें शहजादा फिलिप भी कहा जाता है, कभी भी शाही तख्त की कतार में नहीं थे और उन्हें कभी बादशाह का खिताब नहीं मिला। हाँ, उनके बड़े बेटे शहजादा चार्ल्स इस कतार में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बरतानिया में अगर कोई औरत बादशाह से शादी करती है तो उसे मलका का खिताब मिलता है, लेकिन अगर कोई मर्द मलका से शादी करता है तो उसे बादशाह का खिताब नहीं मिलता। शहजादा फिलिप और मलका एलिजाबेथ के 4 बच्चे हैं। 72 साला शहजादा चार्ल्स, 70 साला शहजादी एन, 61 साला शहजादा एंड्रयू और 57 साला शहजादा एडवर्ड। शहजादा फिलिप ने अपनी तवील जिंदगी में अपने 8 पोते पोतियों को परवान चढ़ते देखा और 10 पड़पोते पोतियों को खुशामदीद कहा। बकिंगम पैलेस तक पहुंचने का शहजादा फिलिप का सफर 1922 में संतरे के बक्से से बनाए जाने वाले पालने से शुरू हुआ। शहजादा फिलिप 10 जून 1921 को यूनानी जजीरे कोरफो में पैदा हुए थे। वो यूनान के शहजादा एंड्रयू और शहजादी एल्स की सबसे छोटी औलाद और वाहिद बेटे थे। इस विरासत की वजह से वो यूनान और डेनमार्क के शहजादे थे, लेकिन पैदाइश के 1 साल बाद ही बगावत के बाद उनके खानदान को मुल्क से निकाल दिया गया। बरतानिया का एक जंगी जहाज उन्हें इटली ले आया। शहजादा फिलिप उस वक्त फलों की एक टोकरी से बनाए गए पालने में थे। फिलिप का बचपन तारीक और बिखरा हुआ था और उन्हें कई तकालीफ से गुजरना पड़ा था। सन 1930 में जब वो 8 साल के थे तो उनकी मां को जहनी हालत खराब होने के सबब नफ्सियाती मरकज में दाखिल करवा दिया गया। आने वाले सालों में फिलिप ने अपने वालिदैन के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। उनके वालिद अपनी दाश्ता के साथ फ्रेंच रिवर मुंतकिल हो गए और यहाँ बरतानिया में उनके वालिदा के रिश्तेदारों ने उनकी परवरिश में मदद की। बाद में फिलिप ने अपनी वालिदा की ही निस्बत से अपने नाम में माउंटबेटन का इजाफा कर लिया। उनकी नौमरी स्कॉटलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल गॉर्डनस्टाउन में गुजरी, जिसके हेड मास्टर क्रटहान नामी एक यहूदी थे, जिन्हें नाजियों पर तनकीद करने पर जर्मनी से निकाल दिया गया था। स्कूल ने फिलिप की शख्सियत को मजबूत बनाया और खुद इन्हसारी के उन जज्बे को संवारा। स्कूल के सख्त निज़ाम के तहत तालिबे इल्मों को कड़कते जाड़ों और बारिश में सुबह जल्द उठना पड़ता और तवील दौड़ लगवाई जाती। फिलिप के उस्ताद हान का ख्याल था कि इससे जवानी के जहरीले जज्बात से लड़ने में मदद मिलती है। सन 1937 में फिलिप की 4 बहनों में से एक सिसेल अपने जर्मन शौहर, 2 बच्चों और सास के साथ तैयारा हादसे में हलाक हो गई। हादसे के वक्त फिलिप की बहन हामला थी। सिसेल ने हाल ही में नाजी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसका जर्मनी पर तकरीबन पूरा कंट्रोल था। 16 साल के फिलिप ने अपनी बहन के जनाजे में शिरकत की, जहां लोग हिटलर के हक में नारे लगा रहे थे। बाद में फिलिप ने उस दौर के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारा कुंबा बिखर गया। मेरी माँ बीमार थी, बहनों की शादियां हो चुकी थी, मेरे वालिद जनूबी फ्रांस में थे और मुझे इससे समझौता करके आगे बढ़ना था। जब फिलिप स्कूल की तालीम से फारिग हुए तो बरतानिया जर्मनी के साथ जंग के दहाने पर था। उन्होंने बरतानिया की नेवल एकेडमी, ब्रिटेनिया रॉयल नेवल कॉलेज में दाखिला लिया और खुद को एक बेहतरीन कैडेट साबित किया और अपनी क्लास में अव्वल नंबर पर रहे। जब शहंशाह जॉर्ज ने जुलाई सन 1939 में एकेडमी का सरकारी दौरा किया तो फिलिप को उनकी 9 उम्र बेटियों शहजादी एलिजाबेथ और शहजादी मार्गरेट का दिल बहलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिलिप ने उस मौके पर काफी शेखियां बघारी थी। उसके कुछ वक्त ही बाद वाज़ेह हो गया था कि फिलिप ने 13 वर्ष की एलिजाबेथ को काफी मुतासिर किया था। प्रिंस फिलिप ने दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लिया और पहली बार फौजी कार्रवाई का हिस्सा बहरे हिंद में बने। अक्टूबर 1942 आते आते उनकी उम्र 21 साल थी और वो रॉयल नेवी के कम उम्र तरीन फर्स्ट लेफ्टिनेंट्स में शामिल थे। 9 उम्र शहजादी और नेवल अफसर ने खत किताबत के जरिए एक दूसरे के साथ राब्ता जारी रखा। सन 1943 में क्रिसमस के आसपास जब फिलिप शाही खानदान के साथ वक्त गुजार कर वापस चले गए थे तो शहजादी की ड्रेसिंग टेबल पर फिलिप की नेवल वर्दी में मलबूस एक तस्वीर नमोदार हुई।
ये खामोश तबा मगर पक्के इरादों वाली नौजवान खातून की तरफ से वाज़ेह इशारा था। कुछ शाही मुआविनीन ऐसे भी थे जिन्हें इस जोड़े का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा था। यह भी कहा जाता है कि एक वक्त पर एक अहलकार ने फिलिप के बारे में कहा था कि वो नापुख्ता, बदसलूक, अनपढ़ हैं और शायद वफादार साबित न हो। फिलिप की सवाने उम्री लिखने वाले मुसन्निफ फिलिप एडे के मुताबिक सन 1946 में फिलिप के हाथों लिखे गए खुतूत से एक ऐसे पुरजोश नौजवान की तस्वीर उभरती है जिसे जिंदगी में एक नया मकसद मिल गया था। अपनी होने वाली सास को लिखे गए खत में वो लिखते हैं, मुझे यकीन है कि मेरे साथ जो कुछ अच्छा हो रहा है मैं उसका मुस्तहिक नहीं हूँ। जंग से जिंदा बच जाना और उसमें फतह का मुंह देखना, उसके बाद आराम और खुद को संभालने का मौका मिलना, मुकम्मल तौर पर मोहब्बत हो जाना, इस सब से अपने सारे मसाइल, यहाँ तक कि दुनिया भर के मसाइल भी छोटे और गैर अहम मालूम होने लगते हैं। शहंशाह जॉर्ज ने फिलिप को अपनी बेटी से शादी की इजाज़त दे दी, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें बदलना ज़रूरी था। यूनान और डेनमार्क के साबिक शहजादा बरतानवी शहरी बन गया। उसने बाज़ाब्ता तौर पर चर्च ऑफ इंग्लैंड में शमूलियत इख्तियार की और अपने तमाम तर गैर बरतानवी अलकाब तर्क कर दिए। 20 नवंबर 1947 के दिन जब उनकी शादी हुई तो उन्हें ड्यूक ऑफ एडनबरा के खिताब से नवाजा गया और इस नाम ने उनका उम्र भर साथ दिया। इस वक्त उनकी उम्र 26 साल थी और उनकी नई दुल्हन की 21 साल। इस शाही जोड़े को फुर्सत के सिर्फ 4 साल ही मिले, जिस दौरान उनके यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई। वो दोनों सन 1952 में अपनी दौलत मुश्तरका के दौरे पर केनिया में एक गेम लॉज में थे जब एलिजाबेथ के बादशाह जॉर्ज शशम की मौत की खबर उन तक पहुंची। बादशाह की उम्र उस वक्त 56 साल थी। ड्यूक ऑफ एडनबरा को मलका का साथी नामजद किया गया। उनका मरकजी काम और किरदार अपनी बीवी की मदद और हिमायत करना था। सन 1950 की दहाई में एक देरीना झगड़े की शुरुआत हुई। फिलिप चाहते थे कि शाही खानदान को उनके नाम माउंट बेटन से पुकारा जाए। जब मलका को शाही खानदान का अपना नाम विंडसर बरकरार रखने पर राजी किया गया तो फिलिप ने गुस्से में कहा, मैं इस मुल्क का वाहिद मर्द हूँ जिसे अपने ही बच्चों को अपना नाम देने की इजाजत नहीं। मैं कीड़ा हूँ और कुछ नहीं। उनके लिए इस नए महदूद रोल में अपने लिए मकसद तलाश करना आसान नहीं था। ताहम फितरी तौर पर फिलिप हकीकत पसंद थे। ड्यूक अपने खानदान का यूनान से जबरी इनखला कभी नहीं भूल पाए और उनके ख्याल में बादशाहतों को कायम रहने के लिए खुद को नए ज़माने के रंगों में ढालने की ज़रूरत थी। उन्होंने गैर रस्मी शादियों का इनकाद किया जहाँ मुआशरे के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मलका से मिल सकते थे। शाही महल में काम करने वाले फुटमैन के बालों पर पाउडर लगाने की रस्म ख़त्म हुई और जब उन्हें पता चला कि शाही महल में सिर्फ शाही ख़ानदान के लिए एक मखसूस किचन चलता है तो उन्हें उसने बंद करवा दिया। एलिजाबेथ के बतौर मलका ताजपोशी से पहले जब फिलिप और मुस्तकबिल के मलका सन 1949 में क्लियरेंस हाउस मुंतकिल हुए तो फिलिप ने खुशी खुशी कई नई मशीनें और आलात लगवाएं, जिनमें से एक ऐसा भी था जो बटन दबाते ही उनकी अलमारी से एक सूट बाहर निकाल देता था। बकिंगम पैलेस में फिलिप ने इंटरकॉम लगवा दिए ताकि नौकरों को हर बार हाथ से लिखे पैगामात उनकी बेगम तक न पहुंचाने पड़े। वो सफ़र के दौरान अपना सामान खुद उठाते थे और अपने कमरों में ही एक इलेक्ट्रिक फ्राइंग पैन में अपना नाश्ता खुद तैयार करते थे। बरतानवी तारीख में मलका के साथी के तौर पर तवील तरीन अरसा गुजारने वाले प्रिंस फिलिप ने तकरीबन 22,191 तकारीब में अकेले शिरकत की। सन 2017 में जब वो अपने शाही फ़राइज़ से सबकदोश हुए तो 780 से ज़्यादा इदारों और तंजीमों के सदर या रुकन थे। मलका के साथ दौलत मुश्तरका और दीगर ममालिक के सरकारी दौरों के दौरान उन्होंने 143 ममालिक का सफ़र किया। उनमें जनूबी बहरुल काहिल का मुल्क वानुआटू शामिल था, जहां एक बरादरी उन्हें एक कदीम सिपाह सालार का दूसरा जन्म मानती है। लेकिन उनकी सबसे देर पा मीरास सन 1956 में कायम किया जाने वाला ड्यूक ऑफ एडनबरा अवार्ड है, जो उन्होंने अपने साबिक हेडमास्टर करटहान के कहने पर शुरू किया। उसके तहत 14 से 25 साल के नौजवान बतौर रजाकार काम करके जिस्मानी मशक्क़त के जरिए या फिर कोह पैमाई या समंदरी सफ़र जैसी किसी मुहिम का हिस्सा बनकर ये अवार्ड हासिल कर सकते हैं। सन 2016 में इस स्कीम में हिस्सा लेने वालों की तादाद 13 लाख रिपोर्ट हुई थी और उनका ताल्लुक दुनिया भर के 130 ममालिक और इलाकों से था। फिलिप को घुड़सवारी का बहुत शौक था और 60 की दहाई में बरतानिया के 4 बेहतरीन पोलो खिलाड़ियों में उनका शुमार होता था। वो माहौलियात और जंगली हयात के लिए काफ़ी मुतहरिक थे। सन 1961 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यूके के सदर बने। ताहम उसी साल उन्हें उस वक्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा
जब उनकी मलका के साथ हिंदुस्तान में शेर का शिकार करते हुए एक तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई। जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने बरतानिया के लिए क्या किया है, तो फिलिप ने इस साफ गोई से जवाब दिया जिसके लिए वो मशहूर थे। कहा, मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने अपनी तरफ से वो सब कुछ किया। कुछ को लगता है कि वो ठीक ठाक था, कुछ को लगता है नहीं। इसमें आप क्या कर सकते हैं? मैं जिस तरह काम करता हूँ उसे बदल नहीं सकता। मैं ऐसा ही हूँ, जिन्हें पसंद नहीं उन्हें आदत डालनी होगी। प्रिंस फिलिप कई बार तनाज़ात का शिकार भी हुए, जैसे कि सन 1986 में जब उन्होंने चीन में बरतानवी तालिब इल्मों के एक ग्रुप से कहा, कुछ और अरसा यहाँ रह गए तो तुम सबकी आंखें भी छोटी छोटी हो जाएंगी। नाक़िदीन ने कहा कि वो बार बार इस तरह की बातें करने के आदी हैं और दरअसल असल दुनिया से दूर हैं, जबकि उनके हामियों का कहना था कि वो एक अलग ज़माने की पैदावार हैं और सिर्फ मजाक कर रहे थे। महल के अंदर के ज़राए का कहना है कि हंसी मजाक ही ने प्रिंस फिलिप और मलका को इतने साल साथ रखा। एक ज़माना था जब मलका अपनी तमाम तकारीर मेरे शौहर और मैं से शुरू किया करती थी। 60 की दहाई में इस बात पर उनका मजाक बनाया गया। उन्होंने यह जुमला इस्तेमाल करना छोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे जो जज्बा था वो बरकरार रहा। दोनों की शादी की 50वीं सालगिरह पर मलका बरतानिया ने कहा था, अक्सर ये हुआ है कि प्रिंस फिलिप को मुझे बोलते हुए सुनना पड़ता है। कई मर्तबा हम मेरी तकरीर से पहले इसके बारे में बात करते हैं और जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो मुझे अपने तासुरात से बहुत वाज़ेह तौर पर आगाह करते हैं। उनके लिए अपनी तारीफ़ें सुनना आसान नहीं, लेकिन सच ये है कि वो इस तवील अरसे में मेरी ताकत रहे हैं। वो इसका कभी एतराफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं और उनका पूरा ख़ानदान और ये मुल्क और कई दीगर ममालिक इनके कर्जदार हैं। प्रिंस फिलिप की ज़िंदगी मजमूई तौर पर किसी तरह के शाही और निजी हालात का इम्तिजाज थी। ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि मलका के शौहर के तौर पर वो पब्लिक में अपनी बीवी से 3 कदम पीछे रहकर चलने पर मजबूर थे, मगर निजी ज़िंदगी में वो उसी मलका के शौहर के तौर पर अपने ख़ानदान के सरबराह भी थी। लेकिन मलका को उस वक्त सबसे बड़ा सदमा पहुंचा जब खबर मिली कि अब प्रिंस फिलिप ने उन्हें दागे मफारकत दे दी है और दुनिया से रुखसत हो गए। वहीं बकिंगम पैलेस की तरफ से 9 अप्रैल यानी जुमा के रोज़ जैसे ही कहा गया, हर मजेस्टी मलका गहरे दुख के साथ ये ऐलान करती हैं कि उनके बहुत प्यारे शौहर और रॉयल हाइनेस प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडनबरा का इंतकाल हो गया है। इस खबर ने बरतानिया को सुगवार कर दिया और पूरी दुनिया इस शख्सियत के चले जाने पर अफसरदा नजर आई। 99 years old, he never slowed down at all, and which I admire the devil out of. For over 50 years, the Duke of Edinburgh Awards have connected him to thousands of New Zealand young people. And of course, perhaps most importantly, he has served in support of Her Majesty the Queen for many, many years in her service to New Zealand, the Commonwealth, and indeed the world. Prince Philip will be remembered as a champion for young people, a decorated naval officer, a dedicated philanthropist, and a constant in the life of Queen Elizabeth II. There are many towering figures that the world has lost and known, but few have been before us in our lifetimes for such a long time. His presence and service are reassurance, a reminder of the stability we so often need in a world that can be so uncertain.